नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। इसमें मैंने आपको 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जा कर के ज़रूर से देख लीजिएगा। हमने इसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दिया है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से। तो आप उस चैनल की जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। और आप इसमें सभी वीडियोस को एक सीरियल वाइज देख सकते हो, क्रम से सभी वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर से चैनल से जुड़ जाइएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ से आगे हम अपनी क्लास को चलाएंगे और देखिए यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्या। तो हम पढ़ने वाले हैं भिन्नात्मक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस पे जो ऑपरेशंस हैं उनको हम सीखने वाले हैं, किस तरीके से आपकी जो फ्रैक्शन है वो आपके लिए काम करती है और आपको क्या इसमें लाभ होता है, कितना हमारे लिए जो मैथ है उसको ईजी बना देती है ये चीज़, तो वो हम जानेंगे। ठीक है, तो पहला ही आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है भिन्नों का योग, यानी एडिशन ऑन फ्रैक्शन। यानी जो एडिशन आपके बारे में बात करेंगे, जो भिन्नों का जोड़ होता है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, वो हम चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है जब हर समान हो, यानी जब जो इनके डिनोमिनेटर होते हैं वो जब सेम होते हैं तब क्या कंडीशन बनती है, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। देखिए लिखा हुआ है भिन्नों के हर समान हो तो भिन्नों के अंशों का योग ज्ञात करने करके हर से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक भिन्न आपके पास दी गई है 1/5 प्लस 2/5। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे इसका हर और इस भिन्न का हर दोनों का कैसा है, सेम है। तो जब ये सेम होते हैं तो क्या करते हैं, इसको एक बार रख लीजिएगा और इन दोनों के अंश को जोड़ दीजिएगा। और अंश को जोड़ने के बाद इससे आप 5 से इसमें डिवाइड लगा देंगे, यानी भाग दे देंगे। तो यही कह रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ए, देखिए लिखा हुआ ए सही बी बट्टा सी। ठीक है, ए सही बी बट्टा सी, और प्लस लिखा हुआ डी सही ई बट्टा आपका सी। और इसको लिखा हुआ है ये एक भिन्न के रूप में है और आप इसे किस तरीके से जोड़ोगे ये इन्होंने बताया हुआ है। तो कह रहे हैं कि ए और प्लस डी को पहले जोड़ लीजिएगा, उसके बाद आप बी और ई को जोड़ के सी से भाग दे दो। क्या कहने का मतलब है, तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल लेकर के। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 2 सही 1/5 प्लस 3 सही, सॉरी 3 सही 1/5। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो आपको इस जो फ्रैक्शन है इसको कैसे जोड़ना है, तो देखिए इसके दो तरीके हैं जोड़ने के। पहला तो ये है इस 5 का आप इसमें मल्टीपल करो और फिर इस एक को जोड़ो, फिर बना के लिखो सही करके। देख से हम क्या करेंगे, तो 5 इंटू 2 बराबर कितना हुआ, 5 दूनी 10, और एक इसमें जोड़ देंगे तो कितना हुआ 11, यानी 11/5 एक फ्रैक्शन हमारी हो गई। और दूसरा हो गया हमारा तिपचे 15, और 15 और एक 16, यानी 16/5, 16/5। तो इसमें दोनों में हर समान है, तो हर समान है तो मैंने कहा था हर से आपको भाग देना है, ऊपर के दोनों जोड़ देने हैं, यानी 11 प्लस 16 आपको जोड़ना है। 11 और 16 जोड़ो कितना हो जाएगा 27, 27 में आपको 5 का भाग देना है। ठीक है, 27 में आपको 5 का भाग देना है, यही इसका आंसर होने वाला है। और इसका दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका भी देख लीजिए इसका। ठीक है, तो मैं इससे पहले हटा देता हूँ और दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए साथियों, ये तरीका ना अपनाकर आप क्या कर सकते हो कि इसमें जो सही है, यानी कि आपके दो कंप्लीट हैं, जो कंप्लीट नंबर आपको दिख रहे हैं 2 और 3, इनको पहले आप जोड़ लो। 2 और 3 को आप पहले जोड़ लो और जोड़ने के बाद फिर आपको क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है। अब यहाँ पर 1/5 आपका, फिर आपका 1/5, दोनों में 1/5 बच गया कि नहीं बच गया, तो इसको आप अलग से जोड़ लीजिएगा। अब यहाँ पे 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों का हर कैसा है, समान है, तो ऊपर वाला 2 हो जाएगा जुड़ के और नीचे बट्टे में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 5 सही 2/5। अगर इसे फिर से सही करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 25 और 2 27/5, जो कि अभी हमारा आंसर आया था वही हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो आपकी फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। अभी तो आपने छोटे नंबरों पे देखा, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि यही नंबर थोड़े बड़े हों, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे लिखा हो 99 सही 2/50। ठीक है,
और यहाँ पे लिखा हो आपका 103 सही 3/50, इस तरीके से आपका लिखा हो। तो अब आपको कितनी सहायता होगी, अगर आप इसमें मल्टीपल करेंगे फिर इसको जोड़ेंगे फिर करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले 99 और प्लस में 103 को जोड़ लेंगे, ठीक है, 103 को जोड़ लेंगे और इनको अलग से जोड़ देंगे प्लस का साइन लगा करके, 2/50, ठीक है, और प्लस में 3/50, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 99 के 100 हो जाएगा, यानी 202 हो गया, 202 ये हो गया। प्लस अब यहाँ पे 50-50 तो एलसीएम इनका जो हर है वो समान है, तो आपका अंश जुड़ जाएगा, अंश जुड़ जाएगा यानी 5 हो जाएगा। अगर इसे काटोगे तो ये कट जाएगा कितने बार, 10 बार, यानी 202 सही 1/10, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी आपने देखा कितनी आसानी से निकाल लिया। वैसे आप इसमें मल्टीपल करते फिर इसको जोड़ते उसके बाद आप इसे सॉल्व कर रहे होते तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता। तो ये क्या है, इससे आपकी क्या होती है, जो फ्रैक्शन का एडिशन होता है वो जोड़ना आपके लिए बहुत हद तक आसान हो जाता है। तो इस तरीके से इस चीज को जरूर से याद रखिएगा, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसके लिए देखिए एग्जाम्पल 9 दिया हो उदाहरण के लिए कि 1/5 प्लस 2/5। अब इन दोनों में देख रहे हो हर समान है तो अंश इनके जुड़ जाएंगे, अंश जुड़ जाएंगे यानी 3/, आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हल में देख सकते हो आप, इसको इस तरीके से ही आपको करना है तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, समझ गए क्या इसकी वैल्यू है, वैल्यू जरूर समझते चलिएगा सब चीज़ की, तभी आपको सही तरीके से ये समझ में आएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा कहाँ पे काम आने वाला है। अब इनका क्या है, इनको भी आपको क्या करना है, इनको आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो पहला जो फ्रैक्शन है वो आपका है 3/5 प्लस आपका ये कोष्टक में बंद है, ठीक है, फिर दूसरा कोष्टक में बंद है 2/5, ठीक है। अब देखिए क्या है, पहले इनका जब हमें एलसीएम या इनका हम देखते हैं, हर देखते हैं या अंश देखते हैं, उनसे देखने से पहले इनके हमें कोष्टक हटाने हैं। तो जब कोष्टक हटाओगे तो ये जो बाहर प्लस का साइन है ये अंदर वाले माइनस से गुणा करेगा, और जब प्लस वाला साइन माइनस से गुणा करता है तो क्या कर देता है, माइनस कर देता है, यानी 3/5 माइनस 2/5 ये हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ऊपर यानी हर दोनों के सेम है तो ऊपर वाले जुड़ और घट जाएंगे, तो यहाँ पे घट रहे हैं तो घटा देंगे, तो ये 2 हो गया बट्टे में 5, तो कितना बचेगा, 1/5, 1/5, यही आंसर हो जाएगा। यही आप देख सकते हो, यही आपका आंसर है। ओके, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अतः सजाती भिन्नों को जोड़ने के लिए भिन्नों के अंशों को जोड़कर लिखते हैं तथा हरों को ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा देखिए नियम क्या है, दूसरे नियम में कह रहा है, जब हर असमान हो, कैसे हो, हर डिफरेंट हो यानी असमान हो जो भिन्न भिन्न हो, जैसे यदि दी गई भिन्नों के हर असमान हो तो भिन्नों के हर समान करके उनको जोड़ दिया जाता है। क्या करके, जैसे आप यहाँ पे फॉर्मूले के रूप में देख सकते हो, इस तरीके से लिखा हुआ है कि ए सही B/C प्लस डी सही E/F। तो इसमें क्या करेंगे, ए और डी को जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या रह गया कि इनके जो हर कैसे थे, इनके दोनों के असमान थे, असमान थे तो क्या करना है, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। तो यानी कि जब आपके पास इस तरीके से आप लिख लोगे, जैसे a प्लस बी आपने लिख लिया, ठीक है, a प्लस बी लिख लिया, फिर प्लस लिखा आपने, तो प्लस में आप क्या लिखोगे, B/C प्लस E/F, इसको अलग से सॉल्व करोगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आप मान सकते हो कि ये कैंची का गुणा हो रहा है इधर, मानने के लिए मान सकते हो, पर क्या इसमें क्या होता है, देखिए इसमें थोड़ा आपको कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ती है, और जैसे मैं किसी नंबर पे लेके आपको बताऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। तो ये जो बी के साथ ये एफ का मल्टीपल कर देंगे और यहाँ सी के साथ ई का मल्टीपल कर देंगे, बट्टे में सी एफ नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसी को मैं पूरा सिद्ध करके दिखाता हूँ आपको। देखिए किस तरीके से आपको करना, जैसे मान लीजिए आप बहुत नॉर्मल सा नंबर ले रहा हूँ, 2 सही 1/3, ठीक है, प्लस 3 सही 1/4, ये नंबर ले लिया मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साथियों में 2 और 3 को जोड़ दूंगा, ठीक है, प्लस लगाऊंगा, प्लस लगाने के बाद 1/3 प्लस आपका 1/4, ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एलसीएम इन दोनों का लेंगे, 4 और 3 का, 4 और 3 का दोनों का एलसीएम लोगे तो साथियों 12 हो जाएगा, 12 रख लीजिएगा।
अब जब यार हमें यहाँ पे देखिए ये 1 लिखा हुआ है, ये 1, तो 1 इंटू में मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, तो मल्टीप्लाई में इस 3 का उठा के इसमें भाग दे देंगे, 3 का उठा के इसमें दे देंगे, भाग दे देंगे, तो 3 चौके 12 यानी मल्टीपल में यहाँ 4 आएगा। ठीक है, प्लस का साइन लगा लो, ये वाला प्लस का साइन लगा लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे 1 इंटू में, अब यहाँ पे मल्टीपल में क्या आएगा, तो इस 4 का उठाकर इसमें भाग दे दिया जाएगा। ठीक है, इस 12 में, तो 4 तिया 12, समझ गए। इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे 5 प्लस, तो यहाँ पे 4 और 4 एकन 4, 3 एकन 3, यानी 7 बट्टे ये 12 हो जाएगा, 7 बट्टे 12 सीधा लिख सकते हो, 5 सही 7 बट्टे में 12, यही आपका आंसर हो जाएगा, 5 सही 7 बट्टे 12। ओके, तो इस तरीके से इसका आपको सॉल्यूशन करना है। आपका जब भी नंबर इसमें माना जाएगा तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन कर लेना है इसका। चलिए, तो ये दो इसका उदाहरण और देख लीजिए। देखिए उदाहरण में 1/3 और 1/5 को जोड़िएगा तो इसमें आराम से जोड़ लोगे नहीं, 1/3 प्लस 1/5 कुछ है, क्योंकि इसमें एलसीएम हो जाएगा आपको 15, फिर 1 इंटू में 3 की मतलब इस 1 के मल्टीपल में कौन आएगा, 3 का भाग दे दो उसमें मिटा के, तिरछे 15। ठीक है, प्लस 1 इंटू में, अब इसके मल्टीपल में क्या आएगा, तो 5 का उठा के इसमें भाग दे दो, 5 तिया 15, तो कितना हो जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा, 5 प्लस 3 बट्टे में 15, यानी आपका हो गया 18 बट्टे, सॉरी 8 बट्टे, 8 लिख दीजिए इसे, 18 नहीं, 8 बट्टे 15, 5 और 3 8 ही तो होगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके रूल थे दो, जो मैंने आपको अभी बताए, आगे के मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा। ओके, थैंक यू।